बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो रमज़ान की आमद है और घर में भी रोज़े भी कुछ गर्मियों में आ ही जाएंगे, तो रिफ़्रेशिंग बहुत ज़रूरी है। जब अफ्तार के लिए आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत। तो ये तकरीबन 250 ग्राम बादाम है हमारे पास, जिनको हमने एक रात पहले पानी में भिगो दिया है ताकि इसका छिलका अच्छे से उतर जाए। तो ये देखिए, ये छिलका तमाम उतार देना है इसका। देखिए इस तरह बादाम। तो ये तमाम बादाम हमने अच्छे से छील लेने, छिलका बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। जी, तो बादाम का शरबत बनाने के लिए हमने बादामों को छील लिया है और ये हमारे पास तकरीबन 15 से 20 अदद इलायची है। अब इलायची को और हम बादाम को अच्छे से पीस लेंगे मिक्सचर के जाग में। अब इसमें हम जो बादाम है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही हमारे पास जो इलायची थी वो भी डाल देंगे। अब हम जग को पानी से भर देंगे एक दफ़ा। तकरीबन इसमें हमने 1.5 लीटर के करीब पानी डालना है। अभी ये तकरीबन आधा लीटर मैंने डाल दिया है और ये 1 लीटर पानी हो गया है। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बादाम को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक दफ़ा स्ट्रेनर में निकाल देंगे। तो ये एक दफ़ा हमने इसको छान लिया है। अब ये तमाम बुरादा हम जो हमारा बादाम है और इलायची, इनको हम एक दफ़ा फिर दोबारा 1 लीटर पानी के साथ ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने दोबारा इसमें डाल दिया है जग में, क्योंकि अभी इसमें बादाम में काफ़ी टेस्ट होगा। इसको कम से कम भी हमने 2 से 3 दफ़ा और ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें ये देखिए अपना निकाल लिया ये। अब इसके अंदर ही हमने और पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से बादाम और इलायची को तकरीबन 2 लीटर पानी में हमने ग्राइंड कर लिया है और इसको अच्छी तरह छान लिया है। अब हम इसको पकाते हैं। बादाम के शरबत को पकाने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसको हम पकाएंगे। अभी इसमें एक उबाल आएगा तो उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अभी इसको हमने अच्छे से 1-2 दफ़ा बॉईल कर लेना है। 10 मिनट गुजर चुके। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। ये 1.5 किलो मेरे पास तकरीबन चीनी है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको गाढ़ा होने तक पका लेना है अच्छे से। जी, तो तकरीबन शरबत को पकते हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और देख रहे हैं आप ये कुछ गाढ़ा होने लग गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इलायची और बादामों की। इसको मज़ीद हमने 5 मिनट और पकाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और ये जब हम थोड़ा थोड़ा सा इसको पतला रखना है, क्योंकि जब ठंडा होता है तो फिर शरबत बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। तकरीबन आधे से ज़्यादा पक चुका है, थोड़ा सा हमने और पकाना है इसको और फिर हमारा शरबत तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो शरबत तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन पकाते हुए आधे से पौने घंटे में हमारा ये शरबत तैयार हुआ है और आप देखें अब ये इस तरह का हो चुका है। तो बस अब ये तैयार है। अब इसको हम बॉटल्स में निकालते हैं और फिर इसको आपको दिखाते हैं थोड़ा ठंडा करके। जी, तो बादाम का शरबत तैयार हो चुका है और उसको हमने अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। ये मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखें। अब इसको हम बॉटल्स में निकाल लेंगे। जी, तो ये कुछ बॉटल्स में हमने डाल दिया और कुछ शरबत अभी हमारे पास मौजूद है। ये तकरीबन आपका माशाल्लाह पूरा महीना रमज़ान में बहुत अच्छा आपका गुजर जाएगा इस बादाम के शरबत के साथ, और पीने में भी बहुत मज़ेदार। और सबसे बात है कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। शरबत डालने के बाद इसमें आप बर्फ़ की क्यूब्स डाल दीजिए या ठंडा पानी, जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें। बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी बादाम की शरबत की रेसिपी कैसे लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।
और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।